दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन वीएस गोल्ड। मतलब इनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर है? क्या बिटकॉइन ज़्यादा बेहतर है या फिर गोल्ड ज़्यादा बेहतर है? बिटकॉइन वीएस गोल्ड में से कौन है ज़्यादा बेहतर? क्या बिटकॉइन गोल्ड की जगह ले रहा है? बिटकॉइन जिसको आज के समय का डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। इस बात से कई लोग सहमत करते हैं और कई नहीं करते हैं। इसको लेकर के इंटरनेट पर काफ़ी बहस होती रहती है। कई अर्थशास्त्री और निवेशक मानते हैं कि बिटकॉइन ज़्यादा बेहतर है, तो कई मानते हैं कि गोल्ड ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो में हम दोनों की तुलना करेंगे। इसमें से आपको यह तो मैं नहीं बताऊंगा कि बिटकॉइन बेहतर है या फिर गोल्ड बेहतर है। ये आपको खुद को जानकर आपको खुद को निर्णय लेना है कि बिटकॉइन ज़्यादा बेहतर है या फिर गोल्ड। बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन की। बिटकॉइन की खोज साल 2009 में संतोशी नाकामोटो ने की थी। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है और यह दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी भी है। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता है तो मैंने ब्लॉकचेन पर एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। शुरुआत में एक बिटकॉइन की कीमत RS 5 रुपये हुआ करती थी। आज इस आर्टिकल को लिखते समय इसकी कीमत 30 से 32 लाख रुपए पहुंच चुकी है और यह समय के साथ बढ़ती जा रही है। शुरुआत में बिटकॉइन को दुनिया में स्कैम माना जाता था, परंतु समय के साथ साथ लोगों ने इसके बारे में समझ बढ़ने लगी और आज दुनिया भर में बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का इस्तेमाल हम इंसान 5000 साल से भी ज़्यादा समय से करते आ रहे हैं। डॉलर, रुपए जैसी कई करेंसी आई और ख़त्म हो गई, पर गोल्ड शुरू से लेकर अभी तक टिका हुआ है। इन्वेस्टर गोल्ड का इस्तेमाल हेजिंग यानी कि अपने पोर्टफोलियो के बचाव के लिए करते हैं, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई हो या शेयर मार्केट में गिरावट आ रही हो। उस समय इन्वेस्टर अपना पैसा गोल्ड में डाल देते हैं जिससे उनको कम नुकसान हो। अगर हम अपने देश भारत की ही देखें तो कई हज़ारों सालों से गोल्ड हमारी ज़िंदगी का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। खासकर गहनों में हम भारतीय गोल्ड का ज़्यादातर इस्तेमाल गहने बनाने के तौर पे करते हैं। करेंसी और मनी में क्या अंतर होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। गोल्ड और बिटकॉइन के बीच में अंतर जानने से पहले हम एक झलक इस बात पर डाल लेते हैं कि आखिरकार करेंसी और मनी में क्या अंतर होता है। ज़्यादातर लोगों को इन दोनों के बीच में कुछ अंतर पता ही नहीं होता है। करेंसी वो होती है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी वस्तु या सेवा के बदले में आसानी से कर सकें। इसको स्टोर करना आसान होता है, साथ ही ये पोर्टेबल भी होती है, यानी कि इसको हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। हम करेंसी को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, उदाहरण के तौर पर डॉलर, रुपया, यूरो, यान, दिनार किसी में भी डाल सकते हैं। अब बात आती है मनी की। मनी में भी सब चीज़ें मौजूद होती हैं जो करेंसी में होती हैं, परंतु मनी भी एक आंतरिक कीमत होती है जिसको हम इंटरेस्टिंग वैल्यू कहते हैं। यह स्थिर रहते हैं, यानी कि इसमें इतनी तेज़ी से उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। साथ ही मनी वो होती हैं जिसकी कीमत समय के साथ साथ बढ़ती रहे। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने गोल्ड खरीद के रख दिया, स्टॉक मार्केट में जो आपने पैसा लगाया है वो आपकी मनी हो गई, मतलब आपकी सेविंग हो गई वो। बिटकॉइन वीएस गोल्ड। सोने का इस्तेमाल हम कई हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं। कई साम्राज्य आ गए, उन साम्राज्यों में कई अलग अलग तरह की मुद्राओं का इस्तेमाल किया गया, परंतु उन साम्राज्यों के साथ साथ वो मुद्रा भी ढह गई, पर गोल्ड अपनी जगह पर बना रहा। इसलिए हम इंसानों का भरोसा गोल्ड पर बढ़ता चला गया। आज दुनिया भर में देश बड़ी मात्रा में गोल्ड को रिजर्व में रखते हैं। गोल्ड की कीमत केवल उनकी चमक से नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक दुनिया में अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, जिसके कारण गोल्ड की कीमत समय के साथ साथ बढ़ती रहती है क्योंकि उसकी डिमांड है। गोल्ड को काफ़ी समय से मनी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम अपनी मनी की परिभाषा देखें तो मनी वो है जिसकी समय के साथ कीमत बढ़ती जाए, उसको किसी भी आकार में डाला जा सके और उसे कहीं भी ले जाया जा सके और वो आसानी से हो सकता है। अगर हम अपने इतिहास में जाएँ तो हमने कई तरीक़ों से अपनाया है। कोई भी हमारी मनी को परिभाषित करके सही तरीके से बैठ नहीं पाया है सिवाय गोल्ड के। गोल्ड को हम किसी भी आकार में डाल सकते हैं, चाहे वो एक छोटा सिक्का हो या एक पतली तार के रूप में, या हम उसके प्रकार से किसी भी सरकार के पास में रिजर्व में भी रख सकते हैं। उसके बदले में हम लोन भी ले सकते हैं। कीमत समय के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। फिर साल 2009 में बिटकॉइन का जन्म हुआ। शुरुआत में लोग इसको स्वीकार करने से झिझक रहे थे क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं था, पर समय के साथ साथ जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ती गई, लोग इसकी तरफ आकर्षित होते चले गए। आज दुनिया भर में बिटकॉइन की चर्चा हो रही है। एल साल्वाडोर जैसे देश ने तो अपने देश को लीगल टेंडर घोषित कर दिया, यानी कि एल साल्वाडोर में लोग किसी भी वस्तु या सेवा के बदले में बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राज़ील भी अब एल साल्वाडोर की तरह
उन्हीं की तरह है, उसे लीगल टेंडर के तौर पे बात कर रहा है। तो ऐसा क्या खास है बिटकॉइन में जिसके कारण दुनिया भर में एक चर्चा का विषय बन गया, लोग इसकी तुलना गोल्ड से करने लगे हैं। बिटकॉइन जो की चीज़ सबसे खास बनाती है वो है इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत यह है कि इसमें जो भी हमारा डाटा है वो सुरक्षित रहता है, इसको कोई हैक करना बहुत ही नामुमकिन होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखती है, साथ इसमें जो डाटा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। आमतौर पर जो सिस्टम में डाटा रखा होता है उसके साथ कोई भी आसानी से छेड़छाड़ कर सकता है, परंतु कोई भी ब्लॉकचेन में स्टोर डाटा के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आज इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही इसकी मदद से बाकी और क्रिप्टो करेंसी भी बनाई जा रही हैं जिसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। बिटकॉइन के बारे में इतना समझने से दुनिया को कई साल लग गए। रोज़ाना इसमें कई नए इन्वेस्टर निवेश करने के लिए आते हैं, परंतु इनको इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है। इस तरह की पहली क्रिप्टो करेंसी होने के कारण बिटकॉइन को इसका फ़ायदा मिला। समय के साथ साथ इसकी कीमत बढ़ती चली गई, पर यहीं तक नहीं, संतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन पर 21 मिलियन की लिमिट लगाई थी, जिसके कारण इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो एक लिमिट में है। बिटकॉइन को हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो पहले हमें यह देखना होगा कि क्या हमारी करेंसी की परिभाषा में फिट बैठ रहा है या नहीं। आज कई जगहों पर हम क्रिप्टो करेंसी के बदले दूसरी चीज़ों को खरीद सकते हैं, परंतु अभी भी ये उतने बड़े स्थान पर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। साथ ही करेंसी स्थिर होनी चाहिए, परंतु क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन काफ़ी अस्थिर होते हैं। एक दिन में 20% से ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, जिसके कारण यह हमारी करेंसी की परिभाषा में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है। अब बात करते हैं हम रूस और यूक्रेन के वार में, जिसके अंदर गोल्ड और बिटकॉइन का क्या उपयोग रहा। अगर आज के समय के संदर्भ में देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के दौरान बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन और रूस के लोग अपने पैसों को बिटकॉइन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनके देश की करेंसी लगातार गिरती जा रही है और अपने पैसों को बचाने के लिए वो बिटकॉइन में अपना पैसा डाल रहे हैं। वहीं पहले के समय युद्ध के दौरान लोग सोने को जमा करते थे, परंतु गोल्ड का यह नुकसान है कि इसको साथ रखने में काफ़ी समस्या है, खासकर युद्ध के जैसे हालातों में जहां लोग खुद को बचाने के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उस हालात में गोल्ड को साथ ले जाना काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं बिटकॉइन डिजिटल है, इसको आप अपने डिजिटल वॉलेट में रखकर कहीं भी दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लेकर कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। आज यूक्रेन में यही हो रहा है, लोग बिटकॉइन को लेकर के निकल रहे हैं, ना कि गोल्ड को लेकर के। रिटर्न, अगर हम रिटर्न की बात करें तो गोल्ड ने 10 सालों में 5.5% के रिटर्न दिए हैं। वहीं बात करें बिटकॉइन की तो इसने 10 सालों में 60% से ज़्यादा का CAGR रिटर्न दिए हैं। वहीं महंगाई की बात करें तो भारत में 10 सालों में जो महंगाई दर रही है वह 6% के आसपास है, जिससे साफ पता चलता है कि गोल्ड ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है महंगाई से बचने के लिए, क्योंकि महंगाई को मात देने में असफल रही है। वहीं बिटकॉइन में आसानी से महंगाई को मात दी है। गोल्ड को ज़्यादातर हेडिंग के इस्तेमाल किया जाता है। जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो उस वक्त निवेशक अपना पैसा गोल्ड में डालते हैं, पर आज के समय में उन्हें बिटकॉइन के रूप में दूसरा विकल्प मिल चुका है। हालांकि अभी बिटकॉइन को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, परंतु फिर भी इसे कम समय में अपने आप को साबित करके दिखाया है। लिक्विडिटी यानी कि आप कितनी आसानी से किसी चीज़ को खरीद या बेच सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को आप बड़े ही आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, आपको इसमें हर दम लिक्विडिटी मौजूद मिलती है, परंतु इसको खरीदने या बेचने से आपका काफ़ी समय भी चला जाता है। इसको जब आप बेचने जाते हो तो आपको पहले अच्छा सोनार या फिर ऐसा कोई शोरूम ढूंढना पड़ता है जो गोल्ड का लेना देना करता हो, फिर वो आपके गोल्ड की क्वालिटी को चेक करता है, तब जाकर आपको मार्केट में जो गोल्ड का भाव चल रहा है उसके हिसाब से आपको पैसे पकड़ा देता है। परंतु बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, आप इसको किसी किसी में खरीद और बेच सकते हैं। इसके एक्सचेंज है वो 24 आवर्स काम करते हैं, आपको इसमें ज़्यादातर समय लिक्विडिटी मौजूद मिलती है। चाहे तो आप 50 RS का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। गोल्ड को आप रात में बेचना मुश्किल होता है, लेकिन बिटकॉइन को आप रात में बेच सकते हैं और दिन में भी बेच सकते हैं। भारत में आप कॉइन स्विच जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में आसानी से बिटकॉइन व बाकी क्रिप्टो करेंसी को खरीद व बेच सकते हैं। आप 50 RS से भी बिटकॉइन का निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।